Hello student, today's topic is challenge to free and fair election यानी कि जो हमारे स्वतंत्र और जो निष्पक्ष जो चुनाव हैं उनमें उनमें हमें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमने देखा कि उसकी एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन प्रोसेस। तो किस तरीके से डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए जो फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन है उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट टुडेस टॉपिक। ऑल दिस लीडर टू ए सिंपल कॉन्सलेशंस इलेक्शन इज़ इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर यानी कि जो भारत में अगर हम देखें तो जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर यानी कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किस तरीके से कराए जाएं। द पार्टी दैट विन इन इलेक्शन और एंड फ्रॉम गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चॉइस्ड इन ओवर इट डिलीव्स यानी कि जो पार्टी होती है यानी कि जो दल होते हैं वह चुनाव को जीतते हैं और उनके द्वारा सरकार बनाई जाती है। यानी कि जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो पार्टीज़ होती हैं उनको वोट करते हैं और जिस पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जो जीतते हैं उसके द्वारा जो गवर्नमेंट है उसको बनाया जाता है और जो इंडिया के जो सभी काम हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। दिस में नॉट बी ट्रू फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिटेंसीज परंतु जो सभी निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें इस तरीके की व्यवस्था सत्य नहीं है। ए फ्यू कैंडिडेट में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स जो कुछ जो कैंडिडेट होते हैं, कुछ उम्मीदवार होते हैं वो अपनी मनी पावर यानी कि धन के बल पर और अनफेयर मीन्स यानी कि कुछ ऐसे जो गैर सामाजिक जो कार्य है जिनको नहीं करना चाहिए उनको करके और वह अपनी जीत हासिल करते हैं। बट दे ओवरऑल वेरिकेट ऑफ ए जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर परफॉर्मेंस यानी कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं वो जो लोग जो होते हैं जो अपने लोकप्रिय जो उम्मीदवार होते हैं वहीं वहाँ से जीत कर आते हैं। दे आर वेरी फ्यू extension of this rule is the last 60 years in our country. This is what make India election democratic. ये जो भारत में जो ये नियम है वो लगभग पिछले 60 सालों से चल रहा है, जो ये बताता है कि किस तरीके से जो भारत है, भारत में डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, उसे ये चीज़ बताती है। Yet the picture look different is we ask डीपर क्वेश्चंस। अगर हम कुछ जो पिक्चर्स हैं उनको अगर हम देखें तो हमें हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं। आर पीपल्स प्रेफर्स बेस्ड ऑन द रियल नॉलेज यानी कि जो क्या हम हमारी जो वास्तविक जो ज्ञान है उसका उपयोग करते जो चुनाव में उसका उपयोग करते हैं। आर द वोटर्स गेटिंग ए रियल चॉइस जो वोटर्स होते हैं यानी कि जो चुनाव में मतदान करने वाले जो वोट देने वाले जो लोग होते हैं वो क्या वास्तविक जो उनका विकल्प है, वास्तविक उनकी जो चॉइस है उसे चुनते हैं। इस इलेक्शन रियली लेवल प्लानिंग फील्ड फॉर एवरीवन यानी कि जो इलेक्शन होते हैं वो वास्तविक रूप से जो प्लेइंग फील्ड यानी कि एक जो खेल के मैदान के रूप में देखे जाते हैं। कैन ए ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन क्या जो सामान्य व्यक्ति है वो भी चुनाव जीत सकता है। इस तरीके के जो कुछ प्रश्न हैं वो हमारे जो दिमाग में आते हैं, तो उनके बारे में जो ये चुनौतियां हैं, ये जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन फॉर दिस काइंड ब्रिंग द मेन लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शन फॉर ओवर अटेंशन। दिस इंक्लूड यानी कि जो भारत के जो चुनाव होते हैं, भारत में जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो लिमिटेशंस होती हैं, कुछ जो सीमाएं होती हैं और चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां होती हैं। यानी कि भारत के इलेक्शन के सामने, भारत में जो चुनाव हैं उनके सामने कुछ लिमिटेशंस
और जो कुछ चैलेंजेस होते हैं उनके बारे में हमें अटेंशन यानी कि हमें उनके बारे में चेतावनी देते हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents। यानी कि जो उम्मीदवार हैं और जो चुनावी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जो इलेक्शन होता है उसमें जो मनी होती है यानी कि बहुत से पैसे का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उन्हें ये बात कि उनकी सफलता मिलेगी इस बात का ज्ञान नहीं हो, परंतु उसके कारण जो वो इतनी बड़ी मात्रा में जो पैसों का इस्तेमाल करते हैं उससे जो स्मॉल पार्टीज होती है यानी कि जो छोटे जो राजनीतिक दल होते हैं और जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं उनको इससे उस पे फ़र्क पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंडियन इलेक्शन में वो है मनी यूज़ का, यानी कि जो किस तरीके से चुनाव में जो पैसे का इस्तेमाल होता है। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल connections have been able to push other out of the election race and the secures a ticket from major parties। और जो भारत में अगर हम देखें तो भारत के कुछ जो ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ भाग हैं जिनमें जो कैंडिडेट होते हैं उनका क्रिमिनल कनेक्शन यानी कि जो आपराधिक संबंध होता है, जो दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनको डराकर और इलेक्शन की जो रेस होती है यानी कि चुनावी दौड़ से बाहर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती है उनका टिकट भी वह प्राप्त कर लेते हैं। तो सेकंड जो हमारा चैलेंज है इंडियन जो इलेक्शन है उसमें है क्रिमिनल कनेक्शंस। जो पहला हमने देखा मनी और सेकंड क्रिमिनल कनेक्शंस। सम फैमिलीज़ टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज़, टिकट आर डिस्ट्रीब्यूट टू रिलेटिव एंड दीज फैमिलीज़। हम कुछ देखते हैं कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, कुछ राजनीतिक जो दल होते हैं उसमें हमने देखा है कि जो कुछ फैमिलीज़ होती है यानी परिवारवाद जो होता है उसको हमने देखा है, जिसके अनुसार जो टिकट होते हैं, जो पार्टी के जो मेन जो टिकट होते हैं वो केवल उन्हीं अपने जो रिलेटिव्स यानी कि जो अपने रिश्तेदार होते हैं उन्हीं को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जो तीसरा जो चैलेंज है वो हम देखते हैं कि जो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम दिस फैमिलीज़ यानी कि जो परिवारवाद है वो हमें देखने को मिलता है। वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर बोथ द मेजर पार्टीज एंड आर यूटिल। यानी कि जो चुनाव में अगर हम देखें तो बहुत कम जो चॉइस होती है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं यानी कि जो सामान्य लोग होते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि जो राजनीतिक दल है वो उनको अपने विकल्प के रूप में नहीं चुनती है। सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिटिकल्स एंड प्रैक्टिस, सिमिलर पार्टीज स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़। जो छोटी पार्टियां और जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं वो कंपेयर यानी कि जो बड़ी पार्टी होती है उनके तुलना में वो बहुत ही डिसएडवांटेज यानी कि उनको किसी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं मिलती। दिस चैलेंज एक्सिट नॉट जस्ट इन इंडिया बट आल्सो इन मैनी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी। यह जो चैलेंजेस है ये जो चुनौतियाँ हैं केवल भारत में ही नहीं, जो अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है यानी कि जो लोकतांत्रिक देश हैं उसमें भी देखने को मिलती है। दीज डिपर इश्यूज आर इन मैटर इन कॉन्ट्रेंस ऑफ दिस who believe in democracy. That is why citizens, social activists and organizations have been demanding refer to our election system. Can you think फॉर सम रेफरेंस। अगर इसी तरीके की जो चुनौतियां हैं जो इलेक्शन में इसी तरीके के जो चैलेंजेस है अगर वो देखने को मिलते हैं तो जो कई लोग हैं, कई जो सोशल एक्टिव्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि इंडिया में जो प्रोसेस है, जो इलेक्शन का जो सिस्टम है उसे किस तरीके से बदला जाए। व्हाट कैन यू ऑर्डिनरी सिटीजन डू
टू फेस दिस चैलेंज। और यह प्रश्न भी हमारे दिमाग में उठता है कि किस तरीके से जो ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स हैं यानी जो सामान्य व्यक्ति हैं वो इस इलेक्शन में जो चैलेंजेस होते हैं उसको फेस करें। तो हमने देखा कि जो इंडिया के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे इंडिया के इलेक्शन में मनी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्रिमिनल जो कनेक्शंस इसमें देखने को मिलते हैं, जो बिगर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उसमें फैमिली रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो अलग अलग तरीके की जो चुनौतियां हैं वो भारतीय इलेक्शन में हमें देखने को मिलती है।